हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इफ 40C0 प्लस 41C1 प्लस 42C2 टिल 60C20 इक्वल टू m बाय n, 60C20 mn आर को प्राइम, देन m प्लस n इज। ठीक है, तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, रेगुलरली अकरिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करना है और कौन सी प्रॉपर्टी बायनॉमियल कोफिशिएंट्स की इसमें वर्क करती है इस क्वेश्चन में, वो समझते हैं। तो पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, फिर कैसे हम तो यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस NCR-1 इज n+1 CR। ठीक है, तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जिनका सुपरस्क्रिप्ट बोले तो जो n लिखा हुआ है वो सेम है, और नीचे जो लिखे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हैं, r और r-1। तो ऊपर n में n+1 बन जाता है, और नीचे इन दोनों में से जो बड़ा है वो आ जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगी प्रॉपर्टी। तो 40C0 प्लस 41C1 प्लस 42C2 टिल 60C20 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कोई जो अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा, तो वैसा तो कहीं बना ही नहीं हुआ कि किन्हीं भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सुपरस्क्रिप्ट बोले तो जो ऊपर लिखा है वो सेम नहीं है। ये तभी वर्क करती है जब ये एन एन सेम हो और नीचे वाले दो कॉन्जिक्यूटिव लिखे हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव तो हैं, 0 1 कॉन्जिक्यूटिव तो हैं, तो मगर ये सेम नहीं है सुपरस्क्रिप्ट। तो वो देखते हैं कैसे हम सेम करा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, NC0 हमेशा 1 होता है। एन ये कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1C0, 2C0, 3C0, 4C0 सब 1 होते हैं, और हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम बोलेंगे भाई 40C0 भी 1 होगा, 41C0 भी 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 40C0 को 41C0 लिख सकते हैं। वो लोग बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों 1 ही होते हैं। तो हम ये काम हमने कर दिया। अब बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बस ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। अब ये दोनों एडअप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अबव प्रॉपर्टी। ये दोनों एडअप होके क्या बनाएंगे, ऊपर 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। देखो प्रॉपर्टी, ऊपर 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर सुपरस्क्रिप्ट मैच कर रहे हैं n+1 बन जाता है, तो ये बन जाएगा 42C, और इन दोनों में से जो बड़ा होता है 0 1 में से वो आ जाता है। ठीक है, ये बन गया 42C1। अब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखोगे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब अब ये इससे ऐड अप हो जाएगा, इससे मर्ज कर जाएगा, और ये बना देगा 43C, क्या बनाएगा 2। ठीक है, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से अगर पैटर्न अगर समझ आ गया हो तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, देखना समझ आ गया नहीं आना, खुद से कॉपी में करना। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, और देखोगे जब भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, सी तो बन ही रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, इन दोनों में से जो बड़ा था, इन दोनों को ऐड करके क्या बना, दोनों में से जो बड़ा था ये, और ऊपर एक का इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो जब फाइनली ये टर्म अपनी पिछले वाली टर्म से मिलेगी, ये टर्म अपनी पिछले वाली टर्म से मिलेगी, जब आखिरी दो बचे हुए होंगे, तो अल्टीमेटली ऊपर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 61 बन जाएगा, और ये लास्ट वाले का सबस्क्रिप्ट बोले तो 20 बच जाएगा। ठीक है, करके देखना, सब इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे चेन रिएक्शन बना, और फाइनली सब एक दूसरे से कंबाइन होते गए पेयर वाइज, और फाइनली बच गया 61C20। ठीक है, तो ये अपना इस सीरीज का सम आ गया है, मगर अपने को सम कुछ इस फॉर्म में चाहिए। तो 60C20 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो 60C20 कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, एनसीआर की डेफिनेशन लगाते हैं। एनसीआर की डेफिनेशन क्या होती है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो इसको हम लिख देंगे 61 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू दोनों का सब्ट्रैक्शन 41 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम क्या 61 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 61 इंटू 60 फैक्टोरियल।
ठीक है, और नीचे 20 फैक्टोरियल एज इट इज, और 41 फैक्टोरियल को क्या हम लिख सकते हैं 41 इंटू 40 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये और ये टर्म मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब अलग लिख लेता हूँ, 61/41 और 60 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल। ध्यान से देखोगे ये क्या बन गया है, ये अपनी काम की टर्म बन गई है। तो 61/41 इंटू ये बन गया है 60C20 या 60C40, दोनों की बात होती है। तो ये आ गया m/n, m/n क्या आ गया 61/41, और ये दोनों को प्राइम तो है ही, क्लियरली दिख रहा है। तो m की वैल्यू मतलब लीस्ट टर्म में ही है, लीस्ट फॉर्म में है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, को प्राइम से ही है। तो m और n की वैल्यू आ गई ये। तो m+n क्वेश्चन पूछ रहा था, m+n कितना आ जाएगा 61 + 41 = 102, अपना आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर बस यही एक चीज़ सिखानी थी तुम लोगों को, जिनको नहीं पता कि कैसे हमने इस सीरीज़ को टैकल किया फर्स्ट टर्म को चेंज कर कर। ठीक है, हमने बोला भाई 40C0 और 41C0 दोनों सेम ही होते हैं, दोनों 1 1 होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने 40C0 को 41C0 लिख दिया। आगे तो ये प्रॉपर्टी से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ और कैसे सीरीज़ एक सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर गई, जो कि आई 61C20, और इसको हमने 60C20 कैसे कन्वर्ट किया, इजी काम था, वो तो बहुत ही बड़ा कॉमन से काम था। उससे m/n आइडेंटिफाई हो गया और m और n को प्राइम थे, तो इसकी वजह से m और n की वैल्यू 61 और 41 हमने लिख दी। ठीक है, m+n आ गया 102। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी और कैसे इसका हमने इस्तेमाल किया। बहुत कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।